नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ पवित्र सीक्रेट के इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके पास कंफर्मेशन का मेल आ गया है या एचआर से कॉल आ गया है कि आप नए जो हमने पोस्ट निकाली थी उसके लिए आप सेलेक्ट हो गए हैं। अब आपको पैसों के लिए नेगोशिएट करना है, तो वो किस तरीके से करना है। अगर आप प्रेजेंट कंपनी में हैं, नई कंपनी में जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें अब आपका सिलेक्शन हो गया नई कंपनी में, अब वहां पैसों के लिए नेगोशिएट कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल और पॉइंट वाइज पूरा समझा दूंगा, बता दूंगा। मेरी एक एक बात प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे इस प्रैक्टिकल नॉलेज का जम के फायदा उठाइएगा साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एचआर से बात करते समय, यानी ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपका इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू तो जिस डिपार्टमेंट के लिए होता है उस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू अगर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के लिए किसी कंपनी में लिया जा रहा है, तो उस कंपनी के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बैठेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू लेते समय जो आपकी टेक्निकलिटी या जिस फील्ड में आपकी मास्टरी है, यानी कि आपने सीए किया है, तो उससे रिलेटेड सीनियर ऑफिशियल जो कंपनी में होंगे वो लोग आपका इंटरव्यू लिए होंगे या लेते होंगे। जैसे सीएफओ इंटरव्यू में बैठेंगे, सीईओ इंटरव्यू में बैठेंगे फॉर कंपनी सेक्रेटरी, और एक एचआर के सीनियर लीडर बैठ सकते हैं साथ में, एक प्रोजेक्ट के हेड भी बैठ सकते हैं। अब साथियों, इसी प्रकार अगर आप टेक्निकल साइड से हैं, अगर आपका जिस पोस्ट के लिए आपको लिया जा रहा है, सपोज वो सीनियर मैनेजर है, तो अब टेक्निकल साइड से टेक्निकल के हेड बैठेंगे। उसके बाद आपका जो है सीएफओ भी बैठ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल के अंदर एटलीस्ट फाइनेंस और टेक्निकल दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी बैठ सकते हैं। कंपनी के जो प्रोजेक्ट हेड है या डायरेक्टर लेवल पर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी बैठ सकते हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव एचआर की तरफ से भी होता है जो आपके बिहेवियर ट्रेड्स को जज करता है। अब उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। अब आप जो है पैसों के लिए उनसे नेगोशिएट करने के बारे में वीडियो है। तो अब एचआर से कॉल आएगा कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने इंटरव्यू दिया था, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अब आप जो है कंपनी आपको सर प्रेजेंट सैलरी से 20% हाइक दे रही है और आपको इस तरीके से पर्क्स दे रही है। इस तरह से आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला बोलेगा। आपको नेगोशिएट कैसे करना है, क्योंकि आप प्रेजेंट कंपनी में हैं, आप एक सैलरी अर्न कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट सैलरी में जाना है। तो एक थंब रूल साथियों ये याद रख लीजिएगा कि जब भी नई कंपनी में जाते हैं तो मिनिमम 30% इंक्रीमेंट के लिए आपको उनके साथ में जो है एक सार्थक बहस करनी है। सार्थक बहस का मतलब क्या है? लड़ना नहीं है। आपको बहुत ट्रिकी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होना पड़ेगा। आपको बहुत ट्रिकी, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होना पड़ेगा वाइल हैंडलिंग द सिचुएशन ऑफ नेगोशिएशन ऑन सैलरी पार्ट। तो पहले तो आप उनको ये कह दीजिएगा साथियों कि मैं आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूं। दूसरा, मैं किसी और जॉब में मैंने अप्लाई नहीं किया, ना मैं कहीं जा रहा हूं, तो मैं आपकी कंपनी में सीरियसली ज्वाइन भी करना चाहता हूं। ऐसा क्यों कह दीजिएगा उनको स्टार्टिंग में ही, ताकि वो लोग जो दूसरे और कैंडिडेट सेलेक्ट है आपके पीछे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, एक पोस्ट है अगर, तो उसके लिए एटलीस्ट 3 लोग शॉर्टलिस्ट कर देते हैं या 2 लोग तो कर ही देते हैं। तो अगर एक ने मना किया तो वो दूसरे को रीच करते हैं। तो आपकी बातों से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने मना कर दिया है या आपका जरा सा रुझान नेगेटिव की तरफ है, तो वो दूसरे कैंडिडेट की तरफ जा सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है कि आई एम पॉजिटिव टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डाउट। मैं ज्वाइन करूंगा भी, लेकिन मैं ज्वाइन जो करना चाहता हूं मैं पूरे आत्मविश्वास और पूरी एनर्जी के साथ करना चाहता हूं। वो कब होगा? जब जिस पोस्ट के लिए मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं वो कब उस पोस्ट पे के इक्वलेंट मेरी सैलरी होनी चाहिए, नहीं तो मुझे कॉम्प्लेक्स फील होगा वहां पर, और फिर जो है इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में काम करना मुश्किल होता है एम्प्लॉय के लिए।
अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही पॉजिटिव लेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको सिखाया है या ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, पहले उनको बोलने दीजिएगा वो क्या क्या चीजें आपको दे रहे हैं, उसकी पूरी बात धैर्य से सुनिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, चार्मिंग रहिएगा, खुशी के साथ सुनिए। जब आप पूरी बात सुन लें, आपको लगे कि भाई ये तो 30, अगर ह्यूमन रिसोर्स 30% दे रहा है, साथ में आपको एक पोस्ट ऊपर भी दे रहा है, तो फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो अलग अलग फैक्टर्स उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मेजर मैं 1 बाय 1 आ जाता हूं। तो पहला 30% दे दिया उसने, आपको एक पोस्ट जंप दे दिया, तो अब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आपसे 20% दे रहा है, देन आपको नेगोशिएट करना है। जो लाइनें मैंने पहले बोली है उस अंदाज में उनको बोलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एनर्जेटिक रहना है और उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। कांटेक्ट में मतलब रोज रोज एचआर को कॉल नहीं करना है। जब आपने ये बात बता दी उनको, जो मैंने अभी आपको बताई थी पहले कि किस तरीके से नेगोशिएट करने के लिए आपको क्या बोलना है, उसके बाद अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको 2 से 3 दिन में बताते हैं, तो 3 दिन बाद आप एचआर रिप्रेजेंटेटिव जिनका कॉल आया उनको वापस कॉल कर लीजिए कि सर मेरा क्या हुआ, जो डिस्कशन था उसका किस तरह से आगे मूव ऑन हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी, आई एम सीरियस टू ज्वाइन योर कंपनी, तो प्लीज मुझे बताइए। तो वो जो है आपसे बोलेंगे ठीक है हमने हेड से बात कर ली है, ठीक है सर हम 30% पे एग्री हैं और आपको एक पोस्ट जंप भी दे देंगे। तो नाउ अब आप विजेता हो गए अपने नेगोशिएशन में और आप वो जो है कंपनी ज्वाइन कर लीजिए जहां आपने इंटरव्यू दिया है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप किस मंथ में जा रहे हैं नेक्स्ट कंपनी में। अब ये मंथ क्यों इंपॉर्टेंट है? मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर आप देखिए कोई भी कंपनी है, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है स्पेशली, तो प्राइवेट कंपनी अपना इंक्रीमेंट अप्रैल मंथ में देती है। अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर होता है उनका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है। जैसे अभी 24-25 चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 का ये फाइनेंशियल ईयर होगा। जनरली कंपनीज अपना इंक्रीमेंट अपने एम्प्लॉइज को, प्राइवेट कंपनी जो है वो इंक्रीमेंट अपने एम्प्लॉइज को अप्रैल और मई मंथ में दे देती है। अगर आपने इंटरव्यू जो है सपोज सितंबर में दिया है, तो 6 महीने तो निकल चुके हैं आपकी प्रीवियस कंपनी में, अब 6 महीने बाकी हैं। अब अगर आप उससे जिद कर रहे हैं कि भाई मैं तो 30% पे आऊंगा, तो उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। ट्रिक से काम लीजिए। वो ट्रिक क्या है? आप उनसे ये पूछिए कि सर अगर मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूं, आप कह रहे हैं आप मुझे 25% का जंप देंगे, कोई बात नहीं, आप मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एनुअल इंक्रीमेंट के लिए कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपका एचआर बोल देता है, नेक्स्ट कंपनी का एचआर बोल देता है कि भाई हम आपको एनुअल इंक्रीमेंट के लिए कंसीडर करेंगे, अब अगर सितंबर में भी आप 25% पे जाते हैं और 20% पे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अप्रैल मंथ में आपकी फिर से 10% एवरेज सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आपका काम अच्छा है, उम्दा दर्जे का आपने एम्प्लॉय का उसने अपना आउटपुट दिखाया है, तो आपकी सैलरी मोर देन 10% यानी 12 to 15%, 18% तक बढ़ सकती है, 20% तक बढ़ सकती है। ये चीज भी बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेनी होती है कि आप किस मंथ में नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं ज्वाइन करने। अगर वो एचआर सामने वाला ह्यूमन रिसोर्स का एम्प्लॉय बंदा जो आपसे नेगोशिएट करा, अगर वो ये बोल देता है कि मैं आपको जो है अक्टूबर में आप जा रहे हैं और वो कह देता है मैं आपको नेक्स्ट ईयर का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दूंगा, अब आप 30% पे उसको नेगोशिएट करना है कि सर अगर आप मुझे एनुअल इंक्रीमेंट भी नहीं दे रहे तो फिर तो मैं जो है 30% तो मिनिमम जो है उससे कम पे मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आना चाहता हूं। मतलब एचआर को ये बता देना है कि मैं आना चाहता हूं, मैं नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि आप मुझे ढंग से पर्क्स नहीं दे पा रहे हैं। एचआर पे भी प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या रहता है? टेक्निकल वाला कहता है यार मैंने तुम्हें 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करके दे दिए, तुम मुझे जो है क्यों नहीं दे पा रहे हो, जल्दी दो, मेरा काम बोदर हो रहा है, मेरा काम इफेक्ट हो रहा है, मेरा काम जो है वो नीचे जा रहा है, मेरे को वो आदमी दो जो मैंने इंटरव्यू में सेलेक्ट किए हैं। एचआर पे भी प्रेशर रहता है। तो एचआर बहुत ज्यादा बहसबाजी नहीं करेगा आपसे,
पर वो अगर 20 आप 30% पे तो 30% नेक्स्ट कॉल में आपको दे देगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर लेकिन आपको लगता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट आपकी कंपनी में आपकी सिचुएशन कैसी है साथियों। अगर वो सिचुएशन बेकार है, यानी प्रेजेंट कंपनी में आपके काम की वैल्यू नहीं हो रही है, आपके साथ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आपको 3-4 साल हो गए आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला है, या आपके साथ में बहुत ज्यादा गलत व्यवहार हो रहा है, आप लगातार अपने बॉस को या सीनियर मैनेजमेंट को बोल भी रहे हैं लेकिन फिर भी आपके साथ में कुछ भी रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है, अब आप जो है चाहते हैं कि भाई, तो उस केस में फिर एक ये पर्सनल कॉल हो जाता है कि भाई ठीक है 25% भी दे रहा है मैं आता हूं, क्योंकि वो एक पोस्ट ऊपर भी दे रहा है और प्लस 25% जम भी दे रहा है। तो अब यह पर्सनल कॉल हो जाता है कि प्रेजेंट से कंपनी में आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन कैसी है, वहां की सैलरी से आप संतुष्ट है, आपका कोई साइड में बिजनेस है क्या जहां से पैसा आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरी प्रेजेंट जो है वो मुझे नहीं दे रहे प्रमोशन या मुझे पैसा ज्यादा नहीं दे रहे, लेकिन क्या होता है साइड में आपके बिजनेस से पैसा आ रहा होता है, तो वो बिजनेस भी से पैसे जो है वो आपकी सैलरी को कंपनसेट कर देता है। तो वो सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये आपको कॉल लेना पड़ता है। ये याद रखिएगा कि जब आप 30% इंक्रीमेंट पे जा रहे हैं और अगर 10 लाख से ऊपर वाली स्लैब में हैं, तो इंडिया में 10 लाख से ऊपर वाली स्लैब में 30% टैक्स कट जाएगा आपका। तो वो टैक्स वाला पार्ट भी ध्यान रखिएगा। खैर ये भी सही है कि भाई टैक्स तो प्रेजेंट कम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इंक्रीमेंट पोर्शन है उस पर भी ये बात दिमाग में रखिएगा, भाई मेरे को इन हैंड मुझे इतना ही मिलेगा। तो वो साइड में आपके वाइफ भी अगर आपके सेम सिटी में है, कहीं आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, तो ये भी फैक्टर होता है कि भाई ये प्रमोशनल, ये जो है ट्रांसफर जॉब है या ये मेरा बहुत ज्यादा टूरिंग जॉब है, वो डिफरेंट फैक्टर है, वो आपका पर्सनल कॉल होता है, उसको कंसीडरेशन में लेना। नेक्स्ट साथियों, आप जो है क्या उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप प्रेजेंट कंपनी में हैं और अगर आप नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हैं, सपोज वो पैसा कम दे रहा है, नेक्स्ट कंपनी लेकिन अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नेक्स्ट कंपनी आपकी अच्छी कंपनी है, पैसा कम दे रहे हैं, सपोज आपको 15% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं या 20% का ही इंक्रीमेंट दे रहे हैं, आप ये बोलिए बॉस ऐसा है मेरी प्रेजेंट कंपनी में मेरा जो है ये पैकेज है इस तरह, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30%, आप 30% और एक पोस्ट का जंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है जो अभी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो देखा जा रहा है। अब अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 15% ही दूंगा या 20% ही दूंगा, तो सर अब आप मुझे जो है पोस्ट मेरी डबल करिए। सपोज आप एट प्रेजेंट कंपनी में आप मैनेजर पोस्ट पर है, तो नेक्स्ट पोस्ट सीनियर मैनेजर होती है, सीनियर मैनेजर के बाद में एजीएम या डीजीएम होता है। तो आप कहिए सर अगर आप मुझे पैसा कम दे रहे हैं तो फिर मुझे आप एजीएम दीजिए, फिर मुझे आप डीजीएम पोस्ट दीजिए, मुझे कहीं तो बेनिफिट दीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप पोस्ट का बेनिफिट ले लेंगे तो पोस्ट से जुड़ी भी कई सारी पावर्स भी आ जाती है कंपनी के अंदर, डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट डेलीगेशन ऑफ पावर दी हुई होती है, वो पावर भी आ जाती है। उन सबसे क्या होता है, उन सबसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको नए आपका जो है प्रभुत्व बढ़ता है, काम का प्रभुत्व बढ़ता है। दूसरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, एनुअल इंक्रीमेंट अप्रैल मंथ में, तो वो उस पोस्ट जो आपने डीजीएम एजीएम है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पे आपका इंक्रीमेंट होगा, वो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, तो वहां आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो साथियों ऐसा नहीं है कि इस समय मुझे कम इंक्रीमेंट मिला तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, आपको बहुत समझदारी, बहुत धैर्य और बहुत ही ट्रिक से आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कई बार क्या होता है कंपनी जो है कम पैसा दे रही है, लेकिन आप दूसरे जो वहां पे आपके दूसरे किसी भी तरह कांटेक्ट बिठा के वहां पे आप कांटेक्ट करिए कि भाई मैं वहां पता करिए वहां कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे कैसे इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस कैसे, कई कंपनियां बहुत अच्छा बोनस देती है, बहुत ज्यादा, जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है उनका बोनस बढ़ता जाता है, उसको भी कंसीडर कर। तो साथियों बहुत ही ट्रिक और आत्मविश्वास और डिफरेंट आयामों से आप डायरी में ये सब नोट करते जाइएगा। आप वीडियो वापस से भी देखिएगा, डायरी में नोट करते जाइएगा। और
हर चीज के बारे में एचआर से खुल के बात करिएगा। अगर आप कम्युनिकेशन ढंग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है कि ये लाइन जरूर बोल दीजिएगा स्टार्टिंग में कि आप गंभीर हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो दूसरे कैंडिडेट को कॉल ना करें या उन पे रीच ना करें। अगर आप में उनको कॉन्फिडेंट नहीं आया कि भाई ये बंदा तो नहीं आएगा, आपने थोड़ा सा डिक्लाइन रवैया दिखाया, तो फिर वो दूसरे बंदे के पास चले जाएंगे। और अगर दूसरा बंदा आपसे ज्यादा ट्रिकी और कॉन्फिडेंट हुआ तो वो जल्दी से जो है वो कम पैसों में भी उनके साथ में जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी परिस्थिति जो है वो आपसे मतलब उस कंपनी में बेहतर ना हो। तो जनरली जो है मैं आपको पहले बता ही दिया कि जनरली जो है वो एक या दो कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से जो है आप जो है फर्स्ट है या सेकंड है, तो आपको बहुत जल्दी से लेकिन धैर्य और समझदारी से ये सब फैसला लेना है। साथियों, मैं जो है काफी टाइम से अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, कुछ निजी कारणों से। मैं अब लगातार अपने पवित्र सीक्रेट चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।